एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया है बड़ा फैसला। एसआई भर्ती 2021 के चयनित अफसरों की आउट परेड पर रोक लगा दी गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी दी जाने वाली पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है। आउट परेड और पोस्टिंग हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी, ये जानकारी सामने आ रही है और अंतिम निर्णय तक ये जो स्थिति है वो बनी रहेगी। मामले में अब तक 50 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पेपर लीक मामले से जुड़ी अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल ये मामला क्योंकि कोर्ट में चल रहा है तो फैसला सामने आया है राजस्थान हाईकोर्ट का, और फैसले के तहत ये कहा गया है कि चयनित अफसरों की आउट परेड पर रोक लगा दी गई है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो पोस्टिंग होती है उस पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ये कहा गया है कोर्ट की ओर से कि एसआई भर्ती 2021 की आउट परेड और पोस्टिंग हाई कोर्ट के आदेश के अधीन रहने वाली है। और अब पूरा मामला है क्या, वो आपके सामने मैं बिग वॉल पे रखने जा रही हूँ। ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देके जानिए आप, ये है क्या पूरा मामला। ये एसआई पोस्टिंग प्रक्रिया यहाँ पर अटकी है। हाईकोर्ट का आदेश यहाँ पर सामने आया है। एसआई भर्ती में यथास्थिति रखी जाए, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग ना हो, ये भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। पोस्टिंग और पासिंग परेड ना हो, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो कब हुई थी परीक्षा? 2021 में परीक्षा कराई गई थी। 859 पदों के लिए ये परीक्षा कराई गई थी। एसआई भर्ती परीक्षा भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर हुए थे। एक पेपर में जनरल हिंदी थी और दूसरे में जीके के सारे सवाल आए थे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आए थे। यहाँ स्थानीय निकाय के जरिए दाह संस्कार किया जा सकता है। बयालीस ट्रेनी थानेदारों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को भी इस मामले में पकड़ा गया है। पूर्व पुलिस अकादमी में एसआई की ट्रेनिंग खत्म होने को है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू के पास लिए चलते हैं। सोमू, ये जो कोर्ट की ओर से बयान दिया गया है, फैसला सामने आया है एसआई भर्ती मामले को लेकर, अभी किस रूप में आगे बढ़ता हुआ मामला नजर आ रहा है सोमू आनंद? देखिए मनी, फिलहाल फैसला नहीं आया है, बल्कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि अभी इस मामले में सभी पक्ष, खासतौर पे जो डीजीपी हैं पुलिस के, उनसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और आरपीएससी के सचिव समेत एसओजी और जो बाकी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबसे जवाब मांगा है। 22 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसलिए हैं क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में यथास्थिति बरकरार रहेगी अंतिम फैसला आने तक। यानी कि जो दोनों तरफ से मांग हो रही थी कि भर्ती रद्द की जाए, भर्ती रद्द न की जाए, इसको लेकर के जब तक कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है तब तक कोई फैसला नहीं हो सकता है। अभी 22 तारीख को सभी जवाब दिया जाएगा सभी की तरफ से, चाहे वो एसओजी हो, आरपीएससी हो, होम डिपार्टमेंट हो, सबकी तरफ से कि इस पूरे मामले में स्थिति क्या है। दरअसल जो याचिका करता है उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने भी भर्ती परीक्षा में वो शामिल हुए थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई, आरपीएससी से पेपर लीक हुआ, बाकी जगहों से जो पेपर लीक माफिया है उन्होंने पेपर लीक कराए, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया। और इस भर्ती में पूरी तरह से इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है जो पूरी जांच एजेंसी जो एसओजी है उसकी जांच में सामने आ चुकी है। तो इसके बाद इसको रद्द करना चाहिए और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल ये दिशा निर्देश दिए हैं सभी को, शॉर्ट नोटिस में वो जवाब दें कोर्ट को, और कोर्ट फिर 22 तारीख को इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने जो आदेश यहाँ पर दिया है इस पूरे मामले को लेकर, सोमू आनंद, आपकी बातचीत अब तक हो पाई है स्टूडेंट से? इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं वो, कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है अभी? बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, उनको इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने भी अब इस मामले में हस्तक्षेप किया है, क्योंकि कोर्ट में एक याचिका गई थी और अब उन्हें इस बात की उम्मीद है कि कोई लंबे वक्त से वे इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको अब न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। वो उनको उम्मीद है कि अब चाहे सरकार फैसला ले न ले, सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है वो फैसला लेने न लेने की, लेकिन कोर्ट के माध्यम से अब उनको न्याय मिल पाएगा। और यही उम्मीद जो ट्रेनी एसआई हैं उनको भी है। उनको भी ये लग रहा है कि उनकी एक दलील थी बहुत सारे ट्रेनी एसआई की, उन्होंने मेहनत से परीक्षा दी, पास किया और उनकी कोई भूमिका पेपर लीक में, एकेडमिक कैंडिडेट बिठाने में नहीं है, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को उम्मीद है अब अंतिम फैसला कोर्ट का आना है कि कोर्ट क्या कुछ इस मामले में कहता है। महत्वपूर्ण रहेगा जानना, क्योंकि ये आदेश जो है हाईकोर्ट की ओर से यहाँ पर दिया गया है और आगे क्या इस रूप में मामला ये जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की।